Welcome students to the another session of Strength of Material subject. Myself Mohammad Saad, and in today's session we will discuss about the numerical portion of the bending stress in beams. चलिए देख लेते हैं हम बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स का एक न्यूमेरिकल. यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है. कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस induced in a 5 meter long simply supported beam subjected to UDL of 50 kilonewton per meter over entire span. The cross section of a beam is rectangular having 600 mm depth. Take I is equal to 5.4 multiplied by 10 raised to 9 mm raised to 4. मतलब कि हमको क्वेश्चन में यहाँ पर दिखाया गया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है 50 किलोन्यूटन पर मीटर. उसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर दिया गया है और हमको बोला गया है कि उसकी जो डेप्थ है उसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है और उसकी जो डेप्थ है वो 600 mm है. हमको फाइंड करना है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स विद द गिवन अबव कंडीशन. जैसे कि हमको इससे पहले हमने क्वेश्चन में देखा, यहाँ पर हमको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया गया है जो दोनों एंड पर सिंपली सपोर्टेड है और उसके ऊपर यूडीएल लोड जो कि 50 किलोन्यूटन पर मीटर जो यूडीएल लोड इसके ऊपर लग रहा है और हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि जिसकी लेंथ है 5 मीटर मतलब कि 5000 mm. इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दे दी गई है जो कि है 5.4 into 10 raised to 9 mm raised to 4. ये हमको इतना गिवन डेटा में दिया गया है. हमको फाइंड करना है बेंडिंग स्ट्रेस जिसको हम स्मॉल एफ डिनोट करते हैं. अब सबसे पहले हमको फाइंड करने से पहले हम देख लेते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस हम कौन से फॉर्मूला से फाइंड करेंगे. ये है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करने का फॉर्मूला. M upon I is equal to F upon Y. M बेंडिंग मोमेंट है, I है वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, F है वो है बेंडिंग स्ट्रेस जो कि हमको फाइंड करना है और जो Y है वो हमारा CG का न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है जो कि मैंने यहाँ पर शो किया है. हमारा जो बीम है उसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है जो कि हमको क्वेश्चन में पहले से मेंशन कर दिया गया है और जो उसकी डेप्थ है वो 600 mm है. इतना डेटा हमको क्वेश्चन में दिया गया है. हमको फाइंड करना है बेंडिंग स्ट्रेस जो हम ये फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड करेंगे. तो ये फॉर्मूला से हम देखा जाए तो हमको I की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, हमारे पास M की वैल्यू नहीं है और Y की वैल्यू नहीं है. तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं M की वैल्यू जो कि है बेंडिंग मोमेंट. M is equal to W L square divided by 8. ये W जो कि हमारा UDL लोड है हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है. लेंथ हमारी 5 मीटर है डिवाइड बाय 8 तो हमको यहां पर M की वैल्यू मिली 156.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर. अब हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दी गई है वो mm में दी गई है. हमने जो लेंथ है वो यहाँ पर mm में काउंट की है तो हमको 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन इंटू mm के अंदर ताकि सब यूनिट यूनिफॉर्म हो जाए. तो हमारा बेंडिंग मोमेंट हुआ 156.25 इंटू 10 raised to 3 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to 3 न्यूटन इंटू mm. M की वैल्यू हुई 156.25 इंटू 10 raised to 6 न्यूटन इंटू mm. ये हमारी हुई बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो कि हमको यहाँ पर फाइंड करनी थी. हमने यहाँ पर फाइंड कर दी. अब हमको फाइंड करना है Y की वैल्यू जो कि हमारा डिस्टेंस है CG का डिस्टेंस है हमारे न्यूट्रल एक्सिस से. तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस से CG का डिस्टेंस मतलब Y डेप्थ अपॉन 2 जो कि हमारे 600 क्वेश्चन के अंदर दे दिया गया है कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हमारा और उसकी जो डेप्थ है वो 600 mm है. तो यहाँ पर y की वैल्यू होगी 600
डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 300 mm। ये हमको y की वैल्यू मिल गई। अब यहां पर हम फाइंड करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस यहां पर हमने y की वैल्यू फाइंड कर दी, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड कर दी और i की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है। तो अब तीनों वैल्यू यहां पर प्लेस करके हम फाइंड कर देंगे बेंडिंग स्ट्रेस, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। m की वैल्यू है 156.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁶। y की वैल्यू हमने फाइंड की cg से न्यूट्रल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो, जो कि हमने फाइंड किया 300, और y की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है 5.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁹। चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमको मिलेगा 8.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमको मिला बेंडिंग स्ट्रेस, जो कि हमको क्वेश्चन के अंदर बोला गया था फाइंड करने को। अब हमको लास्ट में जब हमको बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाता है, उसके बाद हमको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा, जो कि मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। F जो कि हमने अभी फाइंड किया 8.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसका हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से हमारी न्यूट्रल एक्सिस पास होगी, इसको हम NA से डिनोट करते हैं। ये हमारा हो गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के अंदर जो हम यहाँ पर ऊपर ड्रॉ करते हैं वो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है FC। बेंडिंग स्ट्रेस के अंदर FC जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और यहाँ पर हम जो नीचे शो करते हैं वो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस होता है, मतलब कि FT। तो होप के आज की वीडियो देखने के बाद आपको बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स के न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। उसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना आ गया होगा और लास्ट में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना आ गया होगा। थैंक यू। तो होप कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको बेंडिंग स्ट्रेस के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना आ गया होगा। आज के सेशन में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा अपने आप। अगर आप इसकी MCQ बेस्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है।